तुमुल कोलाहल कलह में आज कविता का रिवीजन कर। तुमुल कोलाहल कलह में के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 में हुआ है और निधन इनका 15 नवंबर 1937 को हुआ है। जन्म स्थान इनका वाराणसी उत्तर प्रदेश है। पिता इनके थे देवी प्रसाद साहू। इनके दादाजी यानी पितामह थे शिवरत्न साहू। इनको सुंघनी साहू भी कहा जाता था। तंबाकू बनाने के कारण, सुर्ती बनाने के कारण। शिक्षा इनकी 8वीं तक हुई थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्त शिक्षकों द्वारा इनकी हुई थी। 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु, 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु हो गई। ज्येष्ठ भ्राता शंभू रतन की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गया। सभी दायित्व प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। अब आगे यदि बात करें इनके काव्य संकलन का, तो झरना 1918 में प्रकाशित हुआ, आंसू 1925 में, लहर 1933 में। अतुकांत रचनाएं थी इनकी, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक। और इनका प्रबंध काव्य था कमायनी। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये जो चैप्टर है कमायनी से लिया गया है और कमायनी रचित है, प्रकाशित है 1936 में। नाटक इनका था कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, कामना, जन्मजय का, नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, उसके बाद ध्रुव स्वामिनी। कथा संग्रह इनका है छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल। उपन्यास है इनका कंकाल, तितली, इरावती। इरावती जो है अपूर्ण रह गया था, नहीं पूरा हो पाया था। सारी रचनाओं में से कमायनी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत कविता कमायनी से ही लिया गया है। और जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे याद रखिएगा, छायावाद के कवि थे। कमायनी की चर्चा कर लेते हैं। कमायनी मानव चेतना के विकास का एक महाकाव्य है जिसके मुख्य पात्र मनु है। मनु यानी मनुष्य का मन, श्रद्धा यानी मनुष्य का हृदय और ईरा मतलब मनुष्य की बुद्धि। ये 3 मुख्य पात्र हो गए। मनु यज्ञ करते हैं, मनु की श्रद्धा से शादी हो जाती है, मनु कृषि कार्य गोपालन करते हैं। श्रद्धा माँ बनने वाली होती है, वह मनु को समय नहीं दे पाती है, मनु श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। मनु की ईरा से मुलाकात होती है और मनु ईरा से प्यार करने लगती है। मनु ईरा से प्यार करने लगते हैं। उसके बाद मनु जब ईरा पर अत्याचार और आधिपत्य करते हैं जिसे देखकर वहाँ की प्रजा विरोध करती है और मनु को मारकर घायल कर देती है। उसी समय श्रद्धा मनु को खोजते हुए ईरा के राजमहल में अपने बच्चे मानव के साथ पहुँचती है। इनका बच्चा हो गया रहता है जिसका नाम मानव रखा गया है। अब यहाँ देखिए, श्रद्धा मनु को प्राप्त कर आनंद विभोर हो जाती है और गाती है। प्रस्तुत कविता जो है वहीं गाती है। मनु को लगता है वह उन दोनों के साथ गलत किया है, उसे काफ़ी पश्चाताप होता है। वह श्रद्धा और ईरा को छोड़कर चले जाते हैं। तब श्रद्धा अपने पुत्र मानव को ईरा के पास छोड़कर मनु को खोजने जाती है और अंततः दोनों मिलते हैं। कमायनी आदि मानव की कथा है। इसके माध्यम से प्रसाद जी अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उभारे हैं। कमायनी के माध्यम से ही कवि ने मानव को महान संदेश